नमस्कार गुरुजी। आदेश आदेश। जो आप आहोर में जल तपस्या करने गए थे, वहाँ जो घटना हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ऐसी बात है, घटनाक्रम जो वहाँ पे हुआ है वो सरासर गलत हुआ है और हमारे साथ एक तरह से कैसे नाइंसाफी हुई है। जिसने भी किया है, जिस किसी भी उपद्रवी ने ये खेल खेला है, उनके बारे में ज्यादा विशेष तो नहीं कहूंगा, उन्होंने किया लेकिन सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। जो कहाँ तक जायज है कहाँ तक जायज नहीं है मुझे नहीं पता। एक साध्वी है जो मेरी शिष्या है, जो जल तपस्या करे, मैं तो नहीं कर रहा था, कर तो वो रही थी, तो उनको तो करने देते कम से कम। अभी बच्ची है, वो अपनी भक्ति में पड़ी थी, उनके भक्ति में आप खंडन डाला है, या कहाँ तक सत्यता है? हिंदू धर्म में कैसा होता है? ये तो राक्षसों वाली प्रवृत्ति हो गई। जो राक्षस पहले साधु सन्यासी तपस्या करते थे, तब राक्षसों ने आके तपस्या भंग करते, तो वही दृश्य आहोर में मुझे देखने को मिला, जो घृण्य अपराध है। एक और गुरुजी, जो आपको आपत्तिजनक फोटो वायरल हुए उसके बारे में आप भक्तों को क्या कहना चाहते हो? आपको बोल रहे हैं कि ये संत नहीं है, ढोंगी है, बहुत अलग अलग शब्द में बोल रहे हैं, पर मैं आपको ढोंगी संत नहीं कह रहा हूँ। पर मैं एक मीडिया की तरफ से आपको पूछ रहा हूँ कि आहोर में ये घटना के बारे में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ढोंगी बाबा थे, कहाँ से भगाए है, ऐसी बात है। देखो, लोगों के मुंह में मैं ताला नहीं लगा सकता, पहली बात तो। और जहां तक आपत्तिजनक फोटो की वायरल की बात है, वो सब एआई का कमाल है, एआई से किया गया है, जो मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मैं उस संत का भी नाम लूंगा, उस किसी भी विशेष व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन्होंने भी एक घटिया हरकत की है मेरे साथ, उनको तो महादेव जाने और मेरी माता जाने। और जहां तक मुझे पाखंड या ढोंगी कहा गया है, तो मैं इतने लोगों को मैं आश्वस्त दिलाना चाहता हूं कि मैं एक अखाड़ा लेके बैठा हूं, महाकालेश्वर धाम भीनमाल, जहाँ साधु संत आते हैं, मर्यादा से अपनी बात होती है, भोजन प्रसादी होता है, उनको भेंट पूजा भी दी जाती है, दक्षिणा भी दी जाती है, विदाई दिया जाती है। और पाखंड का सवाल है जहां तक, तो मैं अपना प्रमाण पत्र दिखाता हूँ लोगों को जी। आप देख सकते हो, ये प्रमाण पत्र जूना अखाड़ा का प्रमाण पत्र है, जहां मैं नागा सन्यासी हूँ, ठीक है ना। और ये सरासर मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, ये देख सकते हैं आप, पूरा आराम से देखिए आप इसको। ये प्रमाण पत्र है मेरे जूना अखाड़ा का। जी जी गुरुजी, ठीक है ना। ये सत्यता है मेरी कि मैं जूना अखाड़ा का सदस्य हूँ, और साथ में जूना अखाड़ा के सदस्य के साथ मैं एक श्रीमंत भी हूँ अखाड़े का, जिसका प्रमाण पत्र ये रहा मेरे पास, उसका भी प्रमाण पत्र है, जूना अखाड़े का श्रीमंत भी हूँ। और ये सब आरोप निराधार है जिन्होंने लोगों ने मेरे ऊपर लगाया है, ठीक है ना। और इसके बारे में जल्द ही मैं इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने जा रहा हूँ, और सत्य तक कहां तक है कहां तक वो लोगों को जल्द ही मालूम पड़ जाएगा। तो गुरुजी, जो आपके साथ साध्वी है, जो माता जी साध्वी है, तो उनके बारे में थोड़ा कुछ गलत बोल रहे थे, ये ढोंगी है, नैसे है, और आपके बारे में बोल रहे थे। देखो, ऐसी बात है कि उन्होंने बोला था आज भीनमाल महाकालेश्वर धाम में 11 दिन की उन्होंने तपस्या की है जी, और सक्षम गई है। क्या नॉर्मल कोई लड़की होती तो कर पाती? पहली बात तो ये कम उम्र की बच्ची है, तो उनको रोकने के लिए कई साधु संत या कई ऐसे भी व्यक्ति होंगे, प्रयास करेंगे कि इनकी तपस्या भंग हो, ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, हरकतें उल्टी फुल्टी हरकतें जिसको बोल सकता हूं, तो उनको वो करने दे दीजिए, और ये अपनी लाइन पकड़ी रहेगी, चाहे कितना भी आप दबाव देना उनके ऊपर, ठीक है ना। वहां नहीं करने के देंगे भगत, तो ये मेरे ही आश्रम में, मेरे ही सानिध्य में करती रहेगी जी। आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हो, जो ये आहोर की घटना के बारे में पूरे आपका जो आपत्तिजनक फोटो है और साध्वी के बारे में बोले है, ये जो मटके तोड़ फोड़ की है, तो आपके जो भक्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि जो तोड़फोड़ की है वो राक्षस प्रवृत्ति है मेरी नजर में, क्योंकि एक संत को तपस्या के अंदर रोकना राक्षस प्रवृत्ति से कम नहीं होता है, ठीक है ना। जिस किसी ने भी की है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, लेकिन जिस किसी ने किया घृण्य अपराध है, एक भक्ति के अंदर रोड़ा बनना, और उन्होंने रोड़ा बनने की पूरी कोशिश की है, तो उनको तो महादेव जाने और मेरी माता जाने, उन पर छोड़ दिया। अगर उन्होंने गलत किया है तो माँ देखेगी उनको, तो ठीक है ना। और जहां तक भक्तों को संदेश है कि किसी भी अफवाह में न आए, बातों में न आए। जहां तक लोग और के भगत शायद मेरे को काफी जानते भी है और काफी नहीं भी जानते हैं, ठीक है ना। नहीं जानते उनको मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, कभी भी आप महाकालेश्वर धाम आ सकते हो, भीनमाल के अंदर मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं ढोंगी हूँ, पाखंडी हूँ, क्या हो, वहां आके आप प्रूफ ले सकते हो जी। जो तपस्या तो साध्वी कर रही थी गुरुजी, तो आपके बारे में जो गलत बोल रहे तपस्या साध्वी मैंने क्या बोला? मैंने आपको यही बोला कि मेरे भी
दुश्मन है वहां पे, ऐसी बात नहीं। जी। होते हैं, हर साधु के होते हैं, तो मेरे भी है। जी। तो उन्होंने मेरा जरिया बना के मेरी शिष्या के ऊपर ये तपस्या भंग करी, यानी जरिया मैं रखा है उनको, ताकि इनको पता है उनको कि गुरु तो दबने वाला है नहीं। गुरु को दबाने के लिए एआई का सामान लेके आपत्तिजनक फोटो वायरल करके मुझे दबाने की कोशिश की, ताकि मैं ये भीनमान छोड़ के भीनमान चला जाऊं। और वही उन्होंने लोगों ने किया है, क्योंकि मैं भगवे की लाज रखता हूँ, भगवा मेरी शान है। जी। भगवे पे कोई कलंक लगे, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता था, इसलिए वहां से चला गया। अगर चाहता तो वहां रुक के उद्दगण भी हो सकता है, मीडिया भी आ सकती थी, सबको बुला के बड़ा बवाल खड़ा कर सकता, जैसे जालोर के अंदर अभय दास ने किया। वैसा चाहता तो मैं कर सकता था, लेकिन मेरी ये मर्यादा नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और शांति से वहां चला गया। तोड़फोड़ करने वाला तोड़फोड़ की, तोड़ने वाला तोड़ा, जो उनके दिमाग में था वो उन्होंने किया। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जो भी किया वो राक्षस प्रवृत्ति से कम नहीं है। जी। ओम नमो नारायण।